मेरा है मन सुंदर। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उन्हीं के साथ दिवाली मनाऊंगा। नाहार, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ दिवाली मनाओगे। तुम अपनी सुकून को यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। रोई बेटा, सबने आरती कर लिया, तुम भी आरती कर लो। नाहर अभी तक लौटा नहीं है तो तुम अकेले ही आरती कर लो, और लगता नहीं है वो समय पर पहुंच पाएगा। रूही, अब इस अकेलेपन को ही तुम्हें अपना साथी बनाना होगा, क्योंकि अब नाहार तो सुकून का हो चुका है। लक्ष्मी माँ, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं इसे आपका आशीर्वाद समझकर अकेले आरती करूंगी। बस आप मेरे नाहार जी की रक्षा करना। ऐसे कैसे नाहार मुझे छोड़कर अंदर चला गया? मेरा वशीकरण कमजोर कैसे पड़ सकता है? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने मेरे वशीकरण को कमजोर कर दिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं नाहार के साथ ही दिवाली मनाऊंगी। तो ये कलश अभी तक घर में है, इसके कारण ही मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। जरूर इसके कारण ही मेरा वशीकरण नाहार के ऊपर कमजोर पड़ा है। ऐसा लगा जैसे सुकून थी, पर वो बिना पूजा में शामिल हुए वापस क्यों चली गई? बोलो गणेश लक्ष्मी जी की जय, बोलो खाटू श्याम जी की जय।
सॉरी रूही, आज दिवाली के इतने खास दिन पर मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं नाहर जी, आप यहाँ समय पर आ गए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं रूही, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो लाना चाहिए था। वो मैं एक्चुअली ये कंगन दादी आपके हैं ना? हाँ बेटा, ये कंगन माँ जी ने निकाले हैं। कह रही थी अपने बहू को देना है। माँ जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? रूही, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला तो नहीं पाया, लेकिन दादी के दिए हुए ये कंगन मैं तुम्हें पहनाकर अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अगर दादी को कोई एतराज ना हो तो। नार बेटा, ये कंगन तुम रूही को पहना दो। इन कंगन पर रूही का ही हक है। रूही, I'm sorry. ये नहार सुकून को छोड़कर रूही के पास कैसे आ गया? और इन कंगनों पे तो सुकून का नाम लिखा था, पर यहाँ भी रूही ही बाजी मार गई। दादी, क्या हुआ पूनम? वो पलक अपने आशिक के साथ भाग रही है। अरे पूनम, ये तो कोई लड़की घूंघट में है। आपको कैसे पता चला कि ये पलक है? और भी कोई लड़की हो सकती है? अरे मैंने उसका चेहरा देखा था, वो हवा चली, उसका घूंघट हटा और मुझे उसकी झलक दिखाई दी। वो पलक ही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना आप लोग को, तो आवाज से पलक। रोक उसे, रोक। पलक। पलक। ये पलक नहीं हो सकती है बेटा। अभी तक तू उसके पास पर भरोसा कर रहा है। ये पर्स जरा चेक कर, उसमें क्या है पता लग जाएगा। पलक है कोई और है? क्या है? मेरे होते हुए वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? कैसे? क्या कमी रहेगी मेरे प्यार में? क्या कमी रहेगी थी मेरे प्यार में? पिंकू, सुनो, थैंक यू जीसस, प्लान सक्सेसफुल रहा। पलक मेरी पिक्चर का इंटरवल करने चली थी और मैंने उसकी पिक्चर का दी एंड कर दिया। बरसों बाद मुझे सच्चे प्यार के साथ वक्त गुजारने का, त्योहार मनाने का मौका मिला था, लेकिन इस रूही की वजह से
आज भी मैं तड़पती रह गई। आज फिर से अकेली रह गई। माँ जी, पंडित जी ने दिवाली की रात ये कलश कुंड में विसर्जित करने के लिए कहा था। रूही नाहर, इसे विसर्जित कर देना। अब जैसे ही कुंड में कलश विसर्जित होगा, मैं अंदर जा पाऊंगी और शायद से मेरा वशीकरण भी दोबारा से नाहार पर काम कर जाएगा। कलश का विसर्जन और फिर से नहार मेरा। ये दिवाली मुझसे छिन गई तो क्या, नहार को जल्द से जल्द अपना बनाकर सारे त्योहार उसके साथ मनाऊंगी। मेरा बक्सा किसने खोला? पेंटिंग कहाँ गई? कल रात को इस पेंटिंग में घुसकर मैंने अपनी शक्तियाँ वापस पाई थी। बिना पेंटिंग के मेरी शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। मैं जलकर राख हो जाऊंगी। मेरी पेंटिंग में कहाँ ढूंढूं पेंटिंग को? कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? तो ये है तुम्हारा राज। सुकून, इस पेंटिंग के ना मिलने पर तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? रूही को पता चल गया क्या कि ये पेंटिंग और मैं एक हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ मेहमानों के सामान की छानबीन करने का रिवाज है क्या? नहीं सुकून, हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान मानने का रिवाज है और इसीलिए मैं तुम्हें और नहार जी को ढूंढते हुए इस कमरे में आई थी कि तभी मैंने तुम्हारे इस बक्से से धुआं निकलते हुए देखा। और जब मैंने इस बक्से को खोला तो धुआं निकलने की वजह तो नहीं, पर मुझे इस बक्से में ये पेंटिंग दिख गई। सुकून, इस पेंटिंग को मैंने बनाई और मैंने इसे बाहर फेंक दी। और ये पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? इसका मतलब रूही को इस पेंटिंग से जुड़े सच के बारे में कुछ नहीं पता। क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है? सुकून, ये क्या कर रही हो तुम? अब मैं तो बस इतनी अच्छी पेंटिंग के कलाकार की कलाकारी की तारीफ कर रही थी। आई मीन रूही, आई एम योर फैन। अब वैसे मैंने ये पेंटिंग बाजार में एक सड़क किनारे दुकान से खरीदी थी, पर तुमने पेंटिंग फेंक क्यों दी? इतनी अच्छी पेंटिंग है और नाहर को भी तो पसंद थी ना?
सुकून, तुम्हें कैसे पता कि ये पेंटिंग नहार जी को पसंद है? अब वो रूही इतने टाइम से नाहर के साथ काम करके उनके काम का, उनकी पसंद के बारे में, उनका टेस्ट मैं समझ गई हूँ अभी। तुम बताओ ना, तुमने पेंटिंग क्यों फेंक दी? सुकून देखो, इस पेंटिंग में ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तुम प्लीज इस पेंटिंग को फेंक दो। क्या पेंटिंग फेंक दूं? रूही, मैं इस पेंटिंग को दीवार पर लगाना चाहती थी, मुझे इतनी पसंद आई, पर ये घर मेरा नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने संदूक में संभाल कर रखा था। देखो सुकून, मैं जो भी कह रही हूँ ना बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, और इस पेंटिंग को फेंकने में ही हम सब की भलाई है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। दादी, दादी क्यों चिल्ला रही है? एक मिनट। सॉरी रूही, पर ये पेंटिंग ही एकमात्र जरिया है मुझे मेरे सच्चे प्यार तक पहुंचाने के लिए। तुम बस देखती जाओ कि कैसे मैं धीरे धीरे तुमसे वो हर चीज छीन लूंगी जो तुम्हारे पास है। रूही, ये क्या है? नहार जी, ये दिवाली का सरप्राइज है। सरप्राइज? आपको मेरी बनाई हुई पेंटिंग बहुत पसंद है ना, इसीलिए ये खास आपके लिए। कैसी लगी नहार जी? सुंदर है ना? ये बहुत प्यारी पेंटिंग है। पता है, इस पेंटिंग के जरिए तुमने इस पल में जान डाल दी। पता है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर हम इस पेंटिंग को लगाए कहाँ? नहार जी, वहां लगाते हैं। देखिए ना, वहाँ कील भी लगी है, बहुत सुंदर लगेगी। नहार, पेंटिंग को बर्बाद कर दो, 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 पेंटिंग को बर्बाद कर दो। चलिए नहार जी, यही पेंटिंग लगाते हैं। नहार जी, कहते हैं अगर पति पत्नी की तस्वीर कमरे में लगी हो तो उनके बीच और प्यार गहरा होता है और उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है। रूही, रूही, तुम हटो, मैं पानी डालता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? सारा पानी बर्बाद हो गया। रुकिए, मैं बाथरूम से पानी लेकर आती हूँ, आप आग से दूर रहिए। रूही, आई एम सो सॉरी। मैंने इतने प्यार से पेंटिंग बनाई थी, पर देखो ना, आधी जल गई, बर्बादी हो गई पेंटिंग। पर कोई नहीं, दूसरी पेंटिंग बना लेना ना। हाँ, सॉरी। कहा था ना, तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी।
मैं मानती हूँ कि ये आग गलती से लगी, पर अगर नहार जी चाहते तो सही तरीके से पानी फेंककर इस पेंटिंग को बचा सकते थे, पर उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया। नहार जी को क्या हो गया है? क्यों कर रहे हैं वो ऐसे? ये तो नहार जी ने दिवाली पर पहना था। धोने से पहले पॉकेट चेक कर लेती हूँ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ये आई कार्ड? ये आई कार्ड किसका है? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। इसमें तो ढंग से नाम भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये पता तो उसी मोहल्ले वाले घर का है जहां मैं और नहार जी रहने गए थे। पर ये तो किसी अनजान आदमी का आई कार्ड लग रहा है। और ये नहार जी के पास कैसे आया? क्या नहार जी सुकून के साथ कल उसी घर में गए थे? पर क्यों? जी ऐसे मुझे बिना बताए सुकून के साथ कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता करना होगा। नहार, तुम गाड़ी साइड में लगाओ ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ये ब्रेसलेट मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।